Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important topic, how the sound wave is to be traveled through a medium. कि साउंड वेव कैसे ट्रेवल होती है किसी भी मीडियम के थ्रू, लाइक एयर। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था व्हाट आर द साउंड वेव्स, और मैंने आपको बताया भी था कि साउंड वेव क्या है। क्या है साउंड वेव? इट इज द एनर्जी, आवाज जो मैं बोल रहा हूं। कहां से आ रही है ये आवाज? वॉक्यूल से। जो कुदरत ने हमारे गले में यहां पे वॉक्यूल डाला है, इसके अंदर टू एंड फ्रो मोशंस होती है, इससे साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। और मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस भी किया था कि हर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड वेव को प्रोड्यूस करेगा। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि साउंड वेव किसी भी मीडियम से ट्रैवल कैसे होती है, क्योंकि हम ये पता है कि साउंड वेव को चलने के लिए एक मीडियम चाहिए। इट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। अगर मीडियम नहीं है तो साउंड वेव नहीं आएगी। अभी ध्यान से देखिए, दिस इज द ट्यूनिंग फॉर्क। इफ आई हिट दिस ट्यूनिंग फॉर्क on this duster, then it will start vibrating and produce the sound waves. तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो साउंड वेव क्या है। ध्यान से देखें, this is the sound wave, this is the sound wave, this is the sound wave। है क्या? ये जो प्रोंग्स हैं ये वाइब्रेट कर रहे हैं टू एंड फ्रो, और इस वाइब्रेशन की जो एनर्जी है वो आपके कानों तक पहुंच रही है। यही तो है साउंड वेव। लेकिन ये पहुंच कैसे रही है? बिकॉज यहां पे एक मीडियम प्रेजेंट है, और वो क्या है? एयर, जिससे मेरी यह आवाज जो वाइब्रेशंस आपके कानों में सेंसेशन को प्रोड्यूस कर रही है। बट वो चल के कहां से आ रही है? इस एयर से। अगर यहां से एयर हटा दी जाए, मींस वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, तो ये साउंड वेव आप तक नहीं आएंगी, क्योंकि इनको चलने के लिए एक मीडियम चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि उस मीडियम में साउंड वेव एक्चुअल में चलती कैसे है। जब भी एनर्जी ट्रेवल होती है तो उस मीडियम के अंदर बहुत जगह एयर के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। मींस वहां पे डेंसिटी जो है एयर मॉलिक्यूल्स की हाई हो जाती है, और बहुत रीजन ऐसे बनेंगे जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि जो डेंसिटी है एयर मॉलिक्यूल की वो लो हो जाएगी। तो जहां पे डेंसिटी हाई हो जाएगी उसे हम कंप्रेशन का नाम देंगे, और जहां पे हमारी डेंसिटी लो हो जाएगी उसे हम रेयर फ्रैक्शंस का नाम देंगे। तो इस चीज को आज हम देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, हाउ द साउंड वेव इज ट्रेवल्ड, हाउ द साउंड वेव इज ट्रेवल्ड थ्रू ए मीडियम। कि जो साउंड वेव है वो मीडियम से कैसे ट्रेवल होती है। मैंने अभी आपको दिखाया कि साउंड वेव इज नथिंग बट इट इज द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये ट्यूनिंग फॉर्क। अब साउंड वेव, ध्यान से देखें, ये हमारे पास वो स्पीकर है। इट इज ए सोर्स ऑफ साउंड, इट इज ए सोर्स ऑफ साउंड, और ये वो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये वो मीडियम है जहां से ये साउंड वेव चल के हमारे कानों तक आएंगी। दिस इज द ईयर। लेकिन जब ये इस मीडियम से चलेंगी
तो ध्यान से देखिए, इस मीडियम के अंदर, इस रीजन के अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है वो कम है, तो इसे हम कंप्रेशन का नाम देंगे। इस रीजन के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज्यादा है, इसे हम इस रीजन के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम है, तो इसे हम रेयरफेक्शन का नाम देंगे। किसे? R मीन्स रेयरफेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R? दैट इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। व्हाट इज R? दैट इज रेयरफेक्शन। नाउ व्हाट इज C? दैट इज कंप्रेशन। इस मीडियम में देखें, जो एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है वो हाई है, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। अगेन इस रीजन में देखें, एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम है, दिस इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। इस रीजन में एयर के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी हाई है, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। तो व्हाट इज कंप्रेशन? जिस रीजन में एयर के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे कंप्रेशन बनेगा, और जिस रीजन में एयर के मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम होगी वहां रेयरफेक्शन बनेगा। और इस तरीके से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से पास होती हुई वो वाइब्रेशंस हमारे कानों तक पहुंचेंगी। तो साउंड वेव इस मीडियम में कैसे ट्रेवल हुई? इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। फाइनली वो जो एनर्जी थी वो हमारे ईयर ड्रम पे आके बची और हमें आवाज सुनाई दी। अगर ये मीडियम ही यहां से हटा दिया जाए तो ना ही कोई कंप्रेशन बनेगा, ना ही कोई रेयरफेक्शन बनेगा, तो साउंड वेव हमारे कानों तक नहीं पहुंचेगी। क्योंकि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इट इज अ पार्ट ऑफ मीडियम जहां से हमारी साउंड वेव ट्रेवल हो रही है। अगर मीडियम ही नहीं है तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस नहीं बनेंगे। अगेन आई एम सेइंग, compressions is a region where the density of the particle is higher, and the rarefaction is the region where the density of the particle is lower. जहां पे एयर मॉलिक्यूल्स की पार्टिकल्स की डेंसिटी कम है उसे रेयरफेक्शन कहेंगे, जहां पे एयर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा है उसे कंप्रेशन कहेंगे। तो इस तरीके से कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस की फॉर्म में साउंड वेव हमारे कानों तक पहुंचती है और हम सुन पाते हैं। इसको हम एक वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द वेव, दिस इज द वेव। इस वेव में दो पार्ट है। आप देख रहे हैं जो अपर रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इज हाइयर, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। और जो लोअर पार्ट है this represents the density of the particle is lower, this is called rarefactions। तो इस तरीके से साउंड वेव कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस की फॉर्म में ट्रेवल होती हुई हमारे ईयर ड्रम पे आके बजती है और हमारे ईयर ड्रम वाइब्रेट करते हैं और हम उस वाइब्रेशंस को सेंस करते हैं, उस एनर्जी को सेंस करते हैं, तो हमें साउंड वेव प्रोड्यूस होती हुई, प्रोड्यूस मीन्स सुनाई देती है। सो दिस इज हाउ द साउंड वेव इज टू बी ट्रेवल थ्रू ए मीडियम एंड इट इज टू बी नेसेसरी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड वेव्स। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि साउंड वेव जो है वो एक मीडियम में कैसे ट्रेवल होती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस। आगे और भी बहुत सारी वीडियोस हम जनरेट करेंगे और आपको जल्दी उसके थ्रू साउंड चैप्टर को समझाया जाएगा, तो जुड़िए रहिएगा हमारे साथ। और एट लास्ट अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, लाइक माय चैनल, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरा चैनल, मेरे वीडियोस, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।